नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां पर बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राजनाथ सिंह घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ये बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। निर्मला सीतारमण संयोजक होंगी, पीयूष गोयल सह संयोजक होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी घोषणा पत्र समिति में 27 सदस्य बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश में बीजेपी स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य भी कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर। तारिक मंसूर, विनोद तावड़े कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर, जहां पर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। लगातार बीजेपी की घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान किया गया है और इस कमेटी में 27 सदस्यों को शामिल किया गया है। राजनाथ सिंह को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खबर बीजेपी के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई। निर्मला सीतारमण संयोजक होंगी और पीयूष गोयल साथ ही साथ सह संयोजक की भूमिका निभाएंगे। इस कमेटी में 27 सदस्य शामिल होंगे। ये कमेटी बनाई गई है बीजेपी की ओर से, जिसमें स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो वहीं एमपी से भी यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई है। तारिक मंसूर, विनोद तावड़े भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे लगातार। उधर आईटी विभाग से मिले 1823 करोड़ रुपए के भुगतान करने के नोटिस और बिना किसी सूचना के चुनावी दौर में 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते में जबरन निकालने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस प्रशासन को कांग्रेस मुख्यालय पर तैनात किया गया है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर 2 बार के सांसद भाजपा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। सांसद के 10 साल के कार्यकाल से नाखुश होकर जनता ने गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि थाना गांधी पार्क इलाके के रहने वाले भाजपा सांसद के विरोध में महिलाएं हाथों में बैनर लेकर सड़क पर उतरती नजर आई। सतीश गौतम के 10 साल के कार्यकाल को लेकर विरोध किया गया, जिसमें सतीश गौतम ने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, ज़मीन कब्जाना, अनैतिक गुंडागर्दी, महिलाओं के जो सम्मान को ठेस पहुंचाना, उनकी अस्मिता को तार तार करना, जिसका पहला उदाहरण है शहर विधायक मुक्ता राजा जी। और इसको भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले आ जाइए आप अपने ओजोन सिटी वाले कांड पे, जिस पे ज़मीन विवाद उनके सहयोगियों ने घेरा। उसके अलावा विधायक मुक्ता राजा जी के सार्वजनिक मंच पर उनके साथ जो अश्लीलता को तार तार किया। उसके अलावा शराब कांड, जो अलीगढ़ में 200-250 मासूम मरे और उसी कांड में एक महिला की जेल में मौत हो जाती है, जो कि एक ब्राह्मण थी। तो क्या किया इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए? सतीश गौतम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करा है, क्योंकि उन्हें 2 बार टिकट मिल चुकी है सांसद की, तीसरी बार भी मिल गई है। हमने इस वजह से विरोध प्रदर्शन करा कि उन्हें टिकट क्यों मिली। जो इंसान गलत है तो वो गलत ही है, क्योंकि उनकी महिला बहन बेटियों पे उनकी नज़र गलत है। गंदी नीयत के इंसान, उनकी छवि अच्छी नहीं है और उन्होंने अलीगढ़ के लिए कोई भी विकास नहीं करा है। यहाँ तक कि उन्होंने अलीगढ़ शहर में कोई विकास नहीं करा, कोई भी सुरक्षा महिलाओं के लिए नहीं की गई। मिर्जापुर जिले में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की शह पर कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। ये मामला ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और वो अपने संस्थाओं के माध्यम से कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस के वित्तीय अधिकार को चुनौती दे करके हमारे खाते को सीज करके हमें गलत तरीके से जो पुराने आउटडेटेड केस है उनको निकाल करके इनकम टैक्स से परेशान करने की साजिश की जा रही है। हमारे खाता को बंद किया गया था, अब वसूली के लिए एक नया कड़ा तैयार किया जा रहा है। और जबकि उनको होश नहीं है कि जब चंदा वाला बांड के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। वो पैसा सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खजाने में है, उसको तो तुरंत जब्त कर लेना चाहिए। जब आप चुनाव में आचार संहिता को मानते हुए अवैध धन को जब्त कर रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो हम तो पूरी देश की जनता देख रही है कि जो लोग संविधान का शपथ लेते थे आज संविधान को खुद खा रहे हैं। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। जैसे सीता का हरण हुआ था तो हमारे लिए सीता ही लोकतंत्र है और हम दोबारा उसका हरण नहीं होने देंगे। अमरोहा के थाना नौगांवा इलाके के भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि भूमाफिया आए दिन आम के हरे भरे पेड़ों के बाग को काटकर वहां अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं पर FIR भी दर्ज कर रहा है, लेकिन भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें सर 10 पेड़ों का परमिट था शोको का। ये 7 जी सर, जो 7 पेड़ काटे गए हैं वो अवैध रूप से काटे गए हैं। कितने पेड़ काटे गए हैं टोटल? 7 काटे गए हैं सर। 7 पेड़ काटे गए। लेकिन ये इस आम के पेड़ों पर जो है मोल भी आया हुआ है, पर ये 15 अगस्त के बाद में बिल्कुल बंद हो जाता है। परमिट 15 फरवरी के बाद बंद हो जाता है परमिट देना। फिर किस तरह के परमिट दे देगा अभी? ये सर सूखे पे था ये परमिट, अब ये बंद कर दिया गया है। इसके बाद तो ये जो 7 पेड़ काटे गए ये अवैध रूप से काट गए, इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर पुलिस ने नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुरकरा दिया है। आरोपी की पहचान शहर कोतवाली थाना इलाके के महुवारिया इलाके का रहने वाला महेश सोनकर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को 5 करोड़ 64 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। तो हमारे यहाँ ड्रग माफिया महेश सोनकर, उसके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज थे जिसमें कि मादक पदार्थों में वो डील करता था। ज़्यादातर वो हीरोइन का काम करता था। इसके ऊपर हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की और इसकी जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसको हम लोगों ने आज DM साहब के आदेश उसको कुर्क कराया गया है। और यहाँ सभी पुलिस की प्रशासन की टीमें आई हुई हैं और कुल 15 करोड़ की हम लोगों ने उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। आजमगढ़ के थाना कंधरापुर दरौरा कॉलोनी से अगला मामला, जहां पर ग्रैंड RB रेस्टोरेंट में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा पुलिस टीम के साथ योजना बनाकर रेस्टोरेंट पर पहुंच गए और छानबीन करने पर बंद कमरों में युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालात में पाया। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और मालिक को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोपहर में पुलिस को सूचना मिली कि अनैतिक व्यापार देवखरी के एक रेस्टोरेंट में चल रहा है। इस सूचना पर CO सिटी व थाना कंधरापुर की पुलिस ने वहां पे दबिश दी। वहां दबिश में 5 युवक और 5 युवती वहां से मिले। इसके अलावा वहां से होटल मालिक विशाल सिंह व मैनेजर सर्वेश यादव की गिरफ्तारी वहां से करी गई है और इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 87/24 अंतर्गत धारा 3, 4, 5 व 7 अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इन लोगों से आपत्तिजनक सामान, पैसे व 4 वाहन भी इनसे बरामद हुए। शीघ्र इन 12 लोगों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और इस मैदान में बैठने की क्षमता 50,000 के करीब है। वहीं आज से स्टेडियम में चौके छक्के लगने शुरू हो जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे से लखनऊ और पंजाब के बीच खेला जाएगा। लखनऊ में इस बार कुल 7 मुकाबले खेले जाएंगे। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने
हाँ, मतलब मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।